के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सब्जेक्ट होगा आज आपका हिंदी ग्रामर और टॉपिक होगा आपका शब्द विचार, जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आज हम शब्द विचार के बारे में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो निश्चित अर्थ जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं राम, तो राम का कोई ना कोई अर्थ है, हमें पता चल रहा है कि किसी लड़के से कह रहे हैं हम। पत्थर, इसका भी हमें पता है। अगर यही इसी की जगह हम लिखें, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है, तो इसे हम शब्द नहीं कह सकते। अगर इसकी जगह ये होता गया, तो गया का अपना एक अर्थ है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? इसे शब्द कहेंगे। तो उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं लकड़ी, किताब आदि। यानी कि वर्णों का कोई ऐसा समूह जिसका एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। ओके स्टूडेंट्स, जैसे य और गा का कोई अर्थ नहीं निकला था, अगर हम यही देखें क्या इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। अगर इसकी जगह हम देखें मदन, तो इसका अपना एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको शब्द समझ में आ गए होंगे कि शब्द कहते किसे हैं। तो इनका प्रॉपर अर्थ निकला है, इन्हें हम शब्द कहेंगे, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें शब्द नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं हम शब्दों के भेद। तो शब्द भेद को किस आधार पर बांटा गया है, ये सब अब देखेंगे हम। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, अर्थ, रचना, स्रोत यानी कि उत्पत्ति, और रूप, रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर आप अलग पढ़ेंगे, रचना के आधार पर शब्द अलग प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग प्रकार के हैं। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट अर्थ के आधार पर, नंबर सेकंड रचना या बनावट के आधार पर, नंबर थर्ड उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर फोर्थ प्रयोग के आधार पर। अब इन सब को हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट एकार्थी, नंबर सेकंड अनेकार्थी, नंबर थर्ड पर्यायवाची, नंबर फोर्थ विलोम शब्द। ओके, एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ निकलते हों। जैसे उदाहरण देखेंगे आप इधर, नमस्ते, पुरस्कार आदि, यानी कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकले, वो किस में आएंगे? आपके एकार्थी शब्द में। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी। तो अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हों। उदाहरण के लिए आप समझेंगे कर, तो कर के अनेक, यानी कि कर के अनेक शब्द हैं। जैसे अनेक अर्थ है इसके, हाथ है, किरण है, और हाथी का सूंड भी होता है। मित्र, मित्र के हैं दोस्त, प्रिय, सहयोगी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द, क्योंकि इनके अनेक अर्थ निकले। नंबर थर्ड है आपका पर्यायवाची। तो पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनके अन्य पर्याय हों, यानी कि उनके अन्य शब्द भी हों। ठीक है, पर्यायवाची शब्द देखो अतिथि, यहाँ से, तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने समान दूसरे अर्थ रखते हों। जैसे अतिथि का है आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत। अतिथि को इन नामों से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसान। तो किसान को कृषक, हलवाहा, खेतीहर इन नामों से भी जाना जाता है। ऐसे ही आप ईश्वर को प्रभु,
परमात्मा, भगवान आदि नामों से जानते हैं। आँख, काय, चक्षु, नयन, लोचन, तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने विपरीत शब्द रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सफल का असफल, सार्थक का निरर्थक, सुख का दुख, प्राचीन का अर्वाचीन, तो ये कैसे शब्द हैं? विलोम शब्द। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट रूढ़ शब्द, नंबर सेकंड यौगिक शब्द, नंबर थर्ड योग रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द होते क्या हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो। जैसे आप, तो इनका अर्थ यानी कि इनके खंड करने पर इनका कोई अपना एक अर्थ नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, सब्जी वाला, ये कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द। और अब देखते हैं हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई एक तीसरा अर्थ निकलता हो। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर के अपने अपने एक अलग अर्थ हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं वो किस में आते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हैं आपके 4। नंबर फर्स्ट तत्सम शब्द, नंबर सेकंड तद्भव शब्द, नंबर थर्ड देशज शब्द, नंबर फोर्थ विदेशी शब्द। ये जो तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं। तत् प्लस सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं आपके जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में चेंज हो गए हैं। देशज शब्द जो दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी कि जो अन्य किसी भाषा से आकर हिंदी में हिंदी की तरह प्रयुक्त होने लगे हैं। तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? उदाहरण के लिए हम देखेंगे अग्नि, सर्प, भिक्षा, कुछ ऐसे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द। इसके बाद है नंबर सेकंड पर तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन कौन से हैं? नया, आम, भीख आदि। इधर देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं? जिन्हें हम दैनिक जीवन में ग्रामीण लोग यूज करते हैं। लोटा, उंगी आदि। ठीक है, फावड़ा वगैरह सब इसी में आता है देशज शब्द में। नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में आते हैं आपके अदालत, हलवाई आदि, यानी जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं और अब हमें उन्हें हिंदी की तरह प्रयोग करते हैं, वो होते हैं आपके विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं आपके 2 प्रकार के। नंबर फर्स्ट विकारी शब्द, नंबर सेकंड अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण चेंज हो जाते हैं यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बेटा का बेटी से विकारी का लिंग हुआ बेटा। ठीक है, तो इसे हम लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं बेटी। ऐसे ही बहू का हो गया बहू है, तो हमने इसे वचन के आधार पर परिवर्तित किया। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे राम धीरे धीरे बोलता है। सीता
धीरे धीरे गाती है। तो देखो, राम धीरे धीरे बोलता है। राम क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ भी धीरे धीरे है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। और यहाँ भी ये सब तो धीरे धीरे है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो ये जो चेंज नहीं होते लिंग वचन कारक के कारण, ये क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी शब्द। ओके स्टूडेंट, विकारी और अविकारी शब्द, इन दोनों के चार चार भेद होते हैं। पहले हम विकारी शब्द के भेद देखेंगे। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट संज्ञा, नंबर सेकंड है आपका सर्वनाम, नंबर थर्ड विशेषण और नंबर फोर्थ क्रिया। ऐसे ही अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं। नंबर फर्स्ट क्रिया विशेषण, नंबर सेकंड संबंध बोधक, नंबर थर्ड समुच्चय बोधक और नंबर फोर्थ विस्मयादि बोधक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, तो इन्हें आपको करके देखना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्टूडेंट्स पहले वीडियो देखना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना। नंबर सेकंड है आपका, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? नंबर थर्ड, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, सोना, आंख। दो दो या तीन तीन शब्द के पर्यायवाची लिखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी, फारसी, अरबी व देशज शब्द छांटिए। टाई, पेंसिल, ताकत, स्याही, ड्राइवर, पंगा, लथपथ, चेचक, शादी। इन शब्दों में से आपको अंग्रेजी, फारसी, अरबी व देशज शब्द छांटने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं। फोर है आपके, दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी, फारसी, अरबी व देशज शब्द छांटिए। टाई, पेंसिल, ताकत, स्याही, ड्राइवर, पंगा, लथपथ, चेचक, शादी। तो स्टूडेंट्स ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको अंग्रेजी, फारसी, अरबी व देशज शब्द छांट कर लिखने हैं। और इनके जितने भी आंसर्स होंगे सभी कमेंट्स कीजिएगा इनके आंसर्स का, जिससे हमें पता चल सके कि आपको वीडियो समझ आया या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।